नमस्कार, मैं अम्बे वर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। वंचित न्याय सम्मेलन का आयोजन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा रचना चक्र वंचित न्याय सम्मेलन का आयोजन पटना के अभियंता भवन में किया गया। इस कार्यक्रम के संयोजक भाई सुधाकर ने सभी गणमान्य नागरिक को एक मंच पर एकत्रित किया, जिसमें मुख्य रूप से विधानमंडल दल के नेता डॉक्टर मदन मोहन झा, पद्मश्री डॉक्टर गोपाल नारायण सिन्हा और सभी वरिष्ठ नागरिक मौजूद रहे। इस दौरान भाई सुधाकर, जो कि युवा नेता हैं, कुछ सरकार के समक्ष मांग रखा और कहा कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की आदमकद प्रतिमा पटना में लगाई जाए। इंडिया टीवी न्यूज के लिए विशाल वैभव की विशेष रिपोर्ट पटना से। और मैं हूं विशाल वैभव। अभी जो है हम पटना के अभियंता भवन में हैं और आपको बता दें कि यहाँ जो है वंचित न्याय सम्मेलन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा रचना चक्र का आयोजन किया गया है इस कार्यक्रम का। और इस कार्यक्रम के जो संयोजक हैं भाई सुधाकर, वो मौजूद हैं और भी यहाँ अतिथि मौजूद है। क्या कुछ पूरा कार्यक्रम का दृश्य है, आपको हम पूरा कार्यक्रम का दृश्य दिखाते हैं। गरीब, गुरबों, पिछड़ों, शोषितों की आवाज को बुलंद किया है, जो हम सबों के बीच इस मंच पर इस समय, जबकि राजनीतिक समय हमारे साथ 2 घंटे से बने हैं, हम चाहेंगे कि अपने बाजुओं की ताकत से एक बार जोरदार ताली बजाएं, ताकि इनको लगे कि हम लोग भी आगे चल के इनके मार्गदर्शन पर चल के और समाज में न्याय और उपेक्षा के विरुद्ध लड़ाई कर सके। मैं अपना आगे का वक्तव्य रखूंगा, उससे पूर्व मैं चाहता हूं कि सोनी निसार जी को, हमारे जो अतिथि हैं आदरणीय पद्मश्री डॉक्टर गोपाल जी, सूरज जी, श्रीवास्तव जी, लक्ष्मी जी, सम्मानित मंच और हमारे समाज सामने बैठे हुए सैताओं के प्रति आदर रखने वाले, प्यार करने वाले सभी सम्मानित हैं। सबसे पहले तो मैं हमारे जो सुधार, वो जब सोशल मीडिया पर गए और जब अध्ययन किए तो हमने देखा कि पब्लिक डोमेन में जो सारी बातें लिखी हुई है, वह सिर्फ भारत ही नहीं पूरे विश्व में लोग उसको पढ़ रहे हैं और बिहार में उनके बारे में लोग नहीं जानते हैं। जब कोरोना काल का समय खत्म हुआ, मैं आदरणीय मंचासीन हमारे अभिभावक का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहूंगा कि जब कोरोना खत्म हुआ तो हम एक बार बराबर गए। आदरणीय अभिभावक केदारनाथ पाठक जी, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। और अभी जो हम लोगों को सैदा बाबू के विषय में और बिहार के विभूतियों के विषय में विस्तार से बताए आदरणीय गोपाल प्रसाद सिन्हा जी का भी मैं और विधानमंडल के नेता श्री मदन मोहन झा जी और हमारे बहुत ही सीनियर नेता श्री कृपानाथ पाठक जी, हमारे वंचित के सूत्रधार जय पुनिया साहब, आज के फंक्शन के फाइनल कॉर्ड सुधाकर के उनके साथी सूरज जी, हमारे अन्य सारे साथियों। देखिए, ये हर कौम जिंदा कब रहता है जब ऐसी सभाएं, ऐसे लोग इकट्ठा होना, अपने जो समस्या या अपने पिछड़ेपन की बातों को उजागर कर सरकार पर दबाव डालना, ये सब होता है। ये होना चाहिए। जो नहीं करता है उसकी बात कोई नहीं सुनता है। आज सैयदा बाबू इतने बड़े महान विद्वान भी थे, माननीय संविधान सभा के मेंबर थे। इस बिहार की संरचना में उन्होंने योगदान किया था। आज जरूरत है इस बात को, जो भी लोग बोले कि उनको भी भारत रत्न का पदवी मिलना चाहिए। जो लोग नहीं बोल पाते हैं, अपनी मांग को आप संकुचित रखिएगा। और वैसे लोगों की जिन्होंने इतिहास रचा, गुलामी की स्थिति में भी उन्होंने अपने
हिंदुस्तान की बात, अपने बिहार की बात, बंगाल की बात वो करता रहा। और जब देश आज़ाद हुआ तो संविधान कैसे बने, कौन सा राज्य का नाम क्या होगा, इसमें वोट का सिस्टम क्या होगा, उसमें भी पार्टिसिपेट किए थे। तो हमारा कहने का मतलब है कि आज आप लोग यह भी मान के चलिए, इन्हीं लोगों को कहना चाहिए कि भारत रत्न कि उनको मिलना चाहिए। यदि ऐसे स्टैंडर्ड के लोगों को मिला है तो क्यों नहीं सचिदा बाबू को मिले। इसीलिए उपेक्षित नहीं रहना चाहिए। इसलिए मैं समझता हूँ कि गोपाल बाबू हैं, यहाँ सबके गार्जियन हैं, नौजवान लगे हुए हैं भर दिन भर रात इसी सब में। और इसमें बड़े जीवंत लोग हैं। ये लोग यदि आवाज़ उठाएंगे सिर्फ रस्म रिवाज ही तो कुछ नहीं मिलता है। जो आदमी आवाज़ तेज नहीं करता है तो उसके सुनने वाला भी कोई नहीं होता है। इसलिए अपनी आवाज़, अपनी मांगों को लेकर चौराहों पर खड़ा होकर बात करिएगा। और जब लोग देखता है लोकतंत्र में ये वोट का शक्ति भी रखता है, अब कलम का भी शक्ति आप रखते हैं, तो आपको ये बातों को उजागर करना पड़ेगा। और आज से शुरू कर दीजिए कि उनके लिए नियम, सब्जेक्ट नहीं रहेगा तो सीधे गीत गाने से क्या होगा। सब्जेक्ट कहिए उनको भारत रत्न मिले, ये हम लोगों की चाहत है। चलिए इनका क्या उदास लेकिन नीति यही है कि जिस लोकतंत्र में हम आप जी रहे हैं, इस लोकतंत्र के स्थापना का पहला व्यक्ति, संविधान सभा के प्रथम व्यक्ति और बिहार के निर्माता, इनके इतिहास को धूमिल कर दिया गया है। हम इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि सरदार पटेल का जितना आदमकद प्रतिमा वहां लगा और सरदार पटेल से भी ज्यादा महान व्यक्ति, मैं उनकी किसी व्यक्ति का उपेक्षा नहीं कर रहा हूं, महान व्यक्ति के कृत्य को अगर पीछे रखा गया है तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं आंदोलन के माध्यम से कि इनको भारत रत्न मिले। बिहार विधानमंडल में इनकी आदमकद प्रतिमा लगे, पटना यूनिवर्सिटी का नाम बदल के डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा यूनिवर्सिटी रखा जाए, बिहार के सिलेबस में पढ़ाया जाए, ताकि पूरे बिहार ही नहीं भारत के लोग यह जाने कि यह एक जन्मजात चक्रवर्ती है। बिहार ऐसे पिछड़े राज्यों से एक ऐसा व्यक्ति पैदा हुआ जिन्होंने इस लोकतंत्र की स्थापना में पहला और अहम भूमिका निभाया। ये रचना चक्र का संगठन के माध्यम से हम लोग पूरे बिहार के 534 प्रखंड और 8474 पंचायत घूम के हमने लोगों को सच्चिदा बाबू के इतिहास के बारे में बताने का काम किया है। क्योंकि अभी राजनीतिक माहौल है और देश लोकतंत्र से चलता है, लोकतंत्र में वोट की आजादी है, लोग वोट देते हैं। हमारी मांग जहां से पूरी होगी, जो हमारे उद्देश्यों की लड़ाई लड़ेगा, हम लोग उसके साथ खड़े रहेंगे। हम लोग सब साथ हैं, हम लोग सब साथ हैं। यहाँ कार्यक्रम का दृश्य जो है और सभी ने जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के विचारों को रखा। इस कार्यक्रम में जो है पद्मश्री डॉक्टर गोपाल सिन्हा, कांग्रेस के जो है विधानमंडल दल के नेता डॉक्टर मदन मोहन झा उपस्थित थे, भाई सुधाकर खुद थे और जो है सभी ने जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के विचारों को रखा। और उनका कहना था स्पष्ट रूप से कि जो है जिस तरह से गुजरात में पटेल, सरदार वल्लभ पटेल का जो है आदमकद प्रतिमा लगा है, उस तरह से जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का भी जो है एक आदमकद प्रतिमा पटना में लगना चाहिए। और भी जो है उनकी मांगे थी कि देश में जो है कहीं ना कहीं लोकतंत्र को जो है एक बचाने का प्रयास किया जाए। तो इस तरह से जो है तमाम लोगों ने जो है अपने यहाँ विचार भी रखे। फिलहाल के लिए आप बने रहिए इंडिया टीवी न्यूज के साथ। इंडिया टीवी न्यूज के लिए विशाल वैभव, पटना। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।